बस रोहान, अब बहुत हो गया। मैं इस नए ग्रुप को किसी कीमत पे कबूल नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी जान ज्यादती कर रही हैं हमारे साथ। तुमसे मैं कहती थी ना कि ये शुरू से तुमसे जेलस है। ये सिर्फ अपने बड़े बेटों के बारे में सोचती हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखती हैं, उनके लिए सब कुछ करती हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तुम्हारा मेरा प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया उन्होंने। अब इसमें कोई एजाज की बात तो नहीं है ना? अब 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें एक की वाइस चेयरमैन मैं होंगी, एक की रिफत भाभी और एक की साइमा भाभी। क्यों भाई? उनका इस बिजनेस में क्या हिस्सा है? किया ही क्या है उन्होंने जो उन्हें हिस्सा दे रहे हैं हम? इस बिजनेस को मैंने बचाया है, तो इज्जत भी खाली मुझे मिलनी चाहिए ना? रोहान, तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो ना। इधर देखो, इस बिजनेस को मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर बचाया था, तुम्हें खुश देखने के लिए, और तुम बजाय मेरी हिमायत करने के अपनी अम्मी की बात को तरजीह दे रहे हो, उन्हें सही कह रहे हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। यार प्लीज खामोश हो जाओ। अम्मी जान जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे हम सब के पास फैक्ट्रियां भी होंगी, घर में जो तनाव चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नहीं होगी मेरी ख्वाहिश पूरी। मेरी ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब ये फैक्ट्री सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी। देखो, एक बार अम्मी जान की बात को गौर से सुनो, गौर से समझो, इसमें हम सबका फायदा है। जो ये भाईचारे का ड्रामा चल रहा है ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इसको नहीं मानती। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें सिर्फ खामोश रहना होगा, और तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री मिल जाएगी अलग से। रोहान, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं है। मैं जानती हूँ फैक्ट्री मुझे मिल जाएगी। गुस्सा मुझे इस बात पर है कि इसमें साइमा भाभी और रिफत भाभी को क्यों गिना जा रहा है। कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरा उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों है वो मेरे साथ? अरे प्लीज चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन ये प्लान तो मैं कामयाब होने दूंगी ही नहीं। सब देखेंगे कि मैं क्या करूंगी।